या काम चल जाता है, बस ऐसे ही है। कुछ भी हो जाए तो भरोसा करते हैं, या महादेव नहीं तो फिर किसी और को देख लेंगे, वो नहीं सुनेंगे तो 33 करोड़ है ना अपने पास, क्या मांगते हो? 33 कोटि है। राम जी, कृष्ण, हनुमान जी और हाँ, और 33 कोटि भी कम पड़ जाए तो फिर और कहीं निकल लेते हो। ऐसा है या वास्तविक में निष्ठा है? जिनको भज रहे हैं, जिन पर बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, जिन पर हम भोग लगा रहे हैं, जिन पर हम विश्वास करके बैठे हैं, क्या वास्तव में भरोसे के साथ बैठे हैं, या यूं ही विश्वास केवल नाम के लिए है? वो है इस बात का गीत गुनगुना रहे हैं, या फिर यूं ही सुनी सुनाई बात कह रहे हैं कि हमारे दादाजी भी मंदिर जाते थे, हम भी जा रहे हैं और यही बच्चों को सिखा रहे हैं, पर वास्तविक पता नहीं है कि मंदिर में भगवान है भी कि नहीं। कितने देवता हैं हमारे माताओं? बोलो। 33 कोटि। कितने? 33 कोटि देवता। तो 33 कोटि में से नाम पता है आपको? अब कोटि का मतलब होता है प्रकार। जैसे कई बार हम कह देते ना 33 करोड़ देवता, तो 33 करोड़ देवता नहीं उसको कहते हैं। कई बार एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं ना। तो कोटि का एक अर्थ करोड़ भी है और कोटि का एक अर्थ प्रकार भी है। इतनी कोटि के, इतने प्रकार के, तो कितने प्रकार के देवता है हमारे? 33 प्रकार के देवता है। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं। एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। जैसे किसी ने कहा कि सैंधव लेकर आइए, तो सैंधव के माने उसका अर्थ क्या है? तो सैंधव नमक को भी कहते हैं और घोड़े को भी कहते हैं। अब किसी ने कहा कि क्या चाहिए, कि सैंधव चाहिए, तो क्या लाएंगे आप बताओ? वो कहते हैं कि नमक लेकर आएंगे। आप क्या कहते हैं? बोलो। वैसे नमक तो इनको लेकर आना चाहिए। यहां पर कुछ लाना नहीं है, यहां पर केवल स्थिति समझनी है कि जो कहने वाला है वो किस समय कह रहा है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, वो समझने की स्थिति है। जैसे कि कोई भोजन करने बैठा है और कहता है सैंधव लेकर आओ, तो नमक लाना है। कोई यात्रा पर निकल रहा है, कहता है सैंधव लाओ, तो घोड़ा लाना है। यहाँ सामने वाले की स्थिति देखनी है कि ये व्यक्ति किस अवस्था में कह रहा है कि सैंधव लाइए। वैसे ही हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शनों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कई कई शब्द के अर्थ के अनेक अनर्थ भी हो गए हैं, इसी कारण से क्योंकि हम सही सही अर्थ सही सही समय पर नहीं लगा पाते हैं। इसलिए 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता है माताओं हमारे, जिसमें से 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इस तरह से 33 कोटि देवता। तो जो 11 रुद्र हैं वो हमारे ही शरीर में छुपे हुए पंच प्राण, पंच उपप्राण और 1 आत्मा। 5 प्राण, प्राण समान, उदान, व्यान, अपान, ये 5 हमारे शरीर में प्राण रहते हैं। और 5 प्राणों के भी उप प्राण होते हैं। जैसे अध्यक्ष होता है ना, फिर उपाध्यक्ष होता है, वैसे ही होता है। 5 तो प्राण रहते हैं शरीर में। इस शरीर को चलाने के लिए कितने प्राण हैं माताओं?
5 प्राण हैं और 5 ही फिर उनके उप प्राण हैं, और 5 10 और 1 आत्मा जो पूरे शरीर को चलाता है। ये क्या हो गए? 11 रुद्र कहे जाते हैं, और रुद्र तो शिवत्व का भी नाम है, माने शरीर को चलाने का भी काम है और शरीर को फिर आखिरी तक ले जाने का भी काम है, और शरीर को फिर उसी मिट्टी में मिलाने तक का भी काम है। 8 वसु हैं, 8 वसु में 5 जो पंच तत्व होते हैं वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि। फिर चंद्रमा, सूर्य और तारे, नक्षत्र इत्यादि, ये 8 वसु हैं। 12 आदित्य हैं, माने 12 महीने। ये जो है रुद्र संहिता के नाम से है, और उस रुद्र संहिता में भी 5 खंड है। उसमें से सबसे पहला खंड है सृष्टि खंड, जिसमें सृष्टि का वर्णन आता है। ये बृहद विषय है, पर कई बार कथाओं में सूक्ष्म तरीके से लेते हैं, जितना हमारी समझ में आए उतना, और जितना हमें समझने की आवश्यकता है उतना। प्रत्येक विषय अपने आप में बहुत विराट है। प्रत्येक विषय जीवन के लिए बहुत सारे विषय जरूरी है। लोगों के मन में कई बार आता है ना, ये दुनिया किसने बनाई। कुछ लोग गाते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अगर दुनिया नहीं बनाता तो तुम ये गाते कैसे, तुम यहां दिखते कैसे, ये सब जो चक्र चल रहा है वो होता कैसे। वो कोई है, उसको मानता कौन, वो कोई है, उसको पूजता कौन। तो वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से आदि शक्ति प्रकट है, और वही महाशक्ति जिसको कहते हैं हम भगवान कितने हैं, एक। वही महाशक्ति 3 रूपों में विभाजित होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से। उसी को हम धार्मिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु जो महेश कहते हैं, उसी को हम कहीं ना कहीं शास्त्रों की भाषा में सत, रज और तम कह देते हैं। उसी को वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। यही 3 शक्तियां हैं जो पूरे संसार को रचती है, पालन करती हैं, व्यवस्थित करती हैं और संहार कर देती है। फिर इन्हीं 3 शक्तियों से शक्तियां बढ़ती 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 अनेकों देवों के रूप में प्रकट होती है। जैसा कि हम मानते हैं कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, बस्ती देवता, क्षेत्र देवता और फिर तमाम देवता, यहाँ तक भोजन को, अन्न को, जल को, सबको देवता मानते हैं। हमारी तो भारतीय संस्कृति माताओं वो है कि यहाँ तो कण कण में देवता मानते हैं ना, हर कण कण में देवता मानते हैं। हम तुलसी को भी केवल पौधा थोड़ी मानते हैं, तुलसी को भी माता कहते हैं, देव मानकर पूजते हैं। गाय को पशु नहीं कहते, हम गाय को पूजते हैं माता कह करके। हम वृक्षों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम पशु पक्षी जीव जंतु सबको पूज लेते हैं, इस मिट्टी को पूज लेते हैं, इस धरती को पूज लेते हैं। ऐसी विराट संस्कृति के हम धनी हैं। ये भारत की ही एक दृष्टि ऐसी है, ये हमारे आध्यात्मिक और सनातन की ही एक दृष्टि ऐसी है जो सब में अपना भगवान देख लेते हैं। पहाड़ों पे भी हम पूजा कर लेते, पहाड़ को पूजते हैं कि नहीं पूजते। कोई कहेगा पत्थरों को पूज रहे हैं, अरे हमें पत्थर दिखते नहीं, हमें तो उस पत्थर में भी भगवान दिख जाता है। कोई कहेगा कि पेड़ों को पूज रहे हैं, कैसे गवार लोग हैं, पर हमें पेड़ दिखता कहाँ है, हमें तो भगवान दिख जाता है। कोई कहेगा पशु पक्षियों को पूज रहे हैं, हम यहाँ पर चींटी के प्राणों तक की रक्षा करते हैं, हम चिड़ियों को दाना देने वाले लोग हैं, हम पशु पक्षियों के जीवन की सोचते हैं। यहाँ तक कि हम जो भी हमारे आश्रित है उस हर एक के निवाले का ध्यान करते हैं। कहा भी है कई बार संतों ने कि मैं खाऊं और सामने वाला भी खा सके, ये प्रकृति है। प्रकृति का यही नियम है ना, सबके लिए समान रूप से देती है, किसी के साथ प्रकृति भेदभाव नहीं करती। सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, बोलो। चंद्रमा की शीतलता, नदियां किसी एक के लिए है, पेड़ किसी एक के लिए है, ये धरती किसी एक के लिए है। जो कुछ भी यहाँ है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वो सबके लिए समान है।
कभी कोई सूर्य का भगवान ने बिल भेजा किसी के लिए कि देखो इतनी रोशनी तुमने ले ली है, इसका बिल भेज दीजिए? नहीं ना, सबके लिए समान है। माने मैं भी खा सकूं और तुम भी खा सको, वो सामने वाला भी खा सके, ये है प्रकृति। ये क्या है?